मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हमने करा दिया था आपको लिंग वाला टॉपिक और अब हम करने वाले हैं वचन। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। वचन मतलब गिनती करना, उसको गिनना कि कितने हैं ये चीज, उसको हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हैं। वचन की परिभाषा क्या हो गई? उनके वचन मतलब संख्या। वचन की परिभाषा ये हो गई, उनकी हम गिनती करना, किसी चीज की हम गिनती करना, ये उसकी परिभाषा हो गई। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने सर्वनाम वाले टॉपिक में आपको समझाया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होते हैं, द्विवचन नहीं होता। ऐसे ही संस्कृत में लिंग तीन है, हिंदी में दो है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और उसमें नपुंसक लिंग भी होता है संस्कृत में, इस हिंदी में नहीं होता। तो एक वचन क्या है? जिससे हमको सिर्फ एक चीज का पता चले, वही एक वचन। जैसे पेन एक है, मैं एक हूं। शब्द के जिस रूप से एक संख्या, जाति, व्यक्ति, किसी एक चीज का पता चले, सिर्फ वही है एक वचन। जैसे बच्चा, नदी, चिड़िया, आंख, ताला, लड़का, घर, ऐसे करके मतलब एक चीज जो निकल के आ रही है वो है एक वचन। फिर आएगा हमारा बहुवचन। ये हो जाएगा एक वचन जिससे सिर्फ एक चीज का पता चल रहा है, एक संख्या का। चाहे वो जाति, व्यक्ति, कोई भी चीज हो, कोई एक पदार्थ हो या कोई वस्तु हो, ये एक हो गया। कोई एक पदार्थ हो, कोई भी चीज हो एक, वो है एक वचन। ये चीजें हो गई एक एक। फिर आएगा हमारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो, या क्योंकि दो इसमें इसलिए ले रहे हैं, ये द्विवचन तो होता नहीं है हिंदी में, तो हमने इसलिए यहाँ पर दो लिया है। हिंदी में तो सिर्फ बहुवचन होता, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई भी संख्या हो, उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चा एक था, यहाँ पर बच्चे हो गए। अब ये नहीं पता वो दो है या दो से अधिक हैं, लेकिन इसका बहुवचन बन गया। ये एक वचन है, ये बहुवचन हो गया। नदी एक वचन है, लड़की एक वचन, अगर लड़कियां होता है तो बहुवचन। आंख एक वचन है और आंखें बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर वचन चेंज करना, ऐसे हम थोड़ा सा इस विधि के अनुसार सीखेंगे, आप देखना अच्छे से आ जाएंगे। अब के बाद आप व्याकरण में कभी गलती नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो मतलब जानते हुए भी गलती कर दे, लेकिन अगर नियम पता हो कि इसमें चेंज कहाँ हो रहा है, क्या हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप गलती करना छोड़ देंगे। जैसे सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं, ये हमेशा एक वचन में रहेंगे, ना कि बहुवचन। जैसे जनता है, जनताएं बनेगा? नहीं बनेगा जनताएं। तो ये हमेशा एक वचन में रहने वाले हैं। जनता, सेना, घी, वर्दी, आकाश, पानी, तेल, ऐसे करके ये जितने शब्द आ रहे हैं वो आ जाएंगे एक वचन में। हमेशा ये एक वचन में रहेंगे। ये ऐसा सवाल बनता है पूछने के लिए। आप जितना भी कंपटीशन का पेपर देंगे, आपके नॉर्मली जो छोटी क्लास के भी पेपर होते हैं 12वीं तक के, उनमें भी पूछा जाता है कि एक वचन शब्द कौन सा है। अब आपको ये याद होंगे तभी आप कर पाएंगे कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, और जरा से राउंड लगाने से, एक बार आपको फेरने से ये याद हो जाएंगे। जनता, सेना, घी, वर्दी, पानी। आप मेरे साथ साथ ऐसे बोल लीजिए, आकाश, सत्य, झूठ, दिख रहा है ना, मिठास, प्रेम, मोह, सामान। आप कहेंगे सामान तो हम इतना सारा उठाते हैं, लेकिन वो एक वचन में ही आएगा। कितना ही सामान ले आओ, आप ट्रक भर के ले आओ, गाड़ियों भर के ले आओ, लेकिन वो एक वचन में ही आएगा। ताश, जो खेलने वाले ताश हैं, आप कहेंगे वो तो बहुत सारे पत्ते हैं, लेकिन वो भी एक वचन में है। तेल, जैसे लिक्विड चीजें हैं, पानी है, तेल है, घी है, ये आएगा एक वचन में। वर्षा, बारिश हो रही है, वो भी बारिश हो रही है, ना कि कहीं बारिश हो रही है, नहीं कहेंगे, इसलिए वर्षा। क्रोध आ रहा है, क्षमा कर दिया, ऐसे बहुत सारे शब्द एक वचन में आते हैं। मुझे क्रोध आ रहा है तो क्रोध आ रहा है, ना कि क्रोध आ रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, इसलिए ये एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। और ये हैं सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द।
ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे लोग, आंसू, मेरे आंसू बह रहे हैं, ना कि आंसू बह रहा है। कैसे कहेंगे? आंसू निकल रहे हैं, बह रहे हैं। दर्शन कर लिए, आज मैंने आपके दर्शन कर लिए। हस्ताक्षर कर दिए, न कि ये कहेंगे हस्ताक्षर कर दिया क्या, नहीं कहेंगे ऐसे। ओहो, ऐसा कुछ सुन के तो उसके प्राण निकल गए, निकल गए, ना कि निकल गया। होश, होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। बाल, बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, न कि बाल गिर रहा है। और एक अकेला पड़ा है, अकेला बाल दिख रहा है, तो उसको तो बोल देंगे आप भले, लेकिन ऐसे हमेशा ये आएंगे ये किसके बाल पड़े हैं, तो बाल हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। भाग्य, दाम, समाचार, हालचाल, आदरणीय व्यक्ति हेतु, आप ऐसे ही तो कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हैं, उस सम्मान के लिए ये तो बोलेंगे। और ये जो आप शब्द है, ये आप शब्द, ये हमेशा बहुवचन में। आप शायद छोटे से बात कर लो भले, लेकिन आप ये बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। और सम्मान के लिए बड़े व्यक्ति से तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये बड़े के लिए भी आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बड़े के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन जो आदरणीय व्यक्ति हैं, जो सम्मान के लिए हैं, वो हम बहुवचन में बोलेंगे। और ये कुछ हमारे इसके नियम है, ऐसा कुछ फिक्सेशन है कि इनके अनुसार आप ये चीज है तो ये लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर था आ की मात्रा का, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, एक ही मात्रा लग गई। आप मेरे साथ इन सबके 5-5 शब्द बनाइए। बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के। अब और बनाइए आप सोच के, कुछ दिमाग से, अपना दिमाग दौड़ाइए ऐसे करके। अ शब्द है ए, पुस्तक, पुस्तक में देखो मैं पीछे का समझा देती हूँ। पुस्तक, पीछे वाला ये है ए, ये बन जाएगा ए, पुस्तक है। तो ये पुस्तक है एक वचन, ए लगा दिया तो बहुवचन बन गया। और जैसे गेंद, ए है, गेंदे, बहुवचन बन गया। इस तरह से ए की मात्रा वाला शब्द जो आपको दिख रहा है, उसमें आप ये वाली मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा बहुवचन। आ का है, ये लगा देंगे, ये बन जाएगा बहुवचन। अब जैसे ये आएगा, अब आप कहेंगे कि इसमें भी आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे लड़का का हमने लड़के बनाया, ना कि लड़काएं, लड़काएं बनता नहीं है, लड़के बनेगा। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाले नहीं बनेगा, बालाएं, बाला लड़कियों को कहते हैं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं। ऐसे करके आप इनको बनाएंगे। आप 2 मैं बता रही हूँ, 3 आप बनाएंगे। आप खुद भी तो सोचिए, कुछ साथ साथ आप भी तो क्रिएटिव बनिए, आप भी तो सोचिए, करिए और आंसर दीजिए। सबके एक एक तो बना के सबके आंसर दीजिए। बड़ी मात्रा है ये ई की, ई की जब हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटी बन जाती है ये ई, इमली वाली, और यहाँ लग जाता है। जैसे लड़की था, लड़की से बन गया लड़कियां, बड़ी मात्रा है ये वाली, ये रही, और ई ये आ गई, और यहाँ ये लग गया। और आएगा देखो गाड़ी, बड़ी मात्रा है ये वाली, गाड़ियां। साड़ी, साड़ियां। हड्डी, हड्डियां। आप खुद बनाओ और थोड़ा बहुत सोचो आप। या का है, यहां लग जाएगा। चिड़िया था, चिड़िया बन गया बहुवचन में। डिबिया, या आता है, डिबिया। ऐसे करके बहुवचन बन जाएंगे। और हाँ, शुद्धता भी सीखो। जो ये बहुवचन है ये हमेशा ये रहते हैं। आप ऐसे लिख देते हो लड़कियां, ये गलत है, लड़कियां। बहुवचन बना रहे हैं तो हमारा ये वाला नियम लगेगा, इया बन जाएगा। ऐसे ही ये बन गए। अब ऊ और ऊ के ये बन जाएंगे, ए लग जाएगा। जैसे बहू, बहुएं, उएं। ये ऊ तो छोटा, मतलब चाहे बड़ा हो ये वाला, चाहे छोटा हो, या ये छोटा हो या बड़ा हो, ए लग जाएगा। और ये थोड़ा सा चेंज होगा, छोटा तो छोटा ही रहेगा,
और बड़ा वाला छोटा बन जाएगा। जैसे वधु ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, और ये बन जाएगा ऐसे। ये बड़ी जो मात्रा है ऊ की, ये छोटी बन जाएगी इस तरह से। तो बधुएं हो जाएगा, वधु का बधुएं। अब ये है छोटी मात्रा है चाहे बड़ी मात्रा है, ई की है या ई की है, तो यो लगाकर भी हम सही बना सकते हैं। जैसे लाठी से लाठियां भी बन सकता है, यहाँ पर भी बनाया था हमने, इया लगाकर लाठियां भी बन सकता है। लाठी से देखो, या ई की मात्रा है, यहाँ पर भी ई की मात्रा है, इया लगा दिया, इया लगा दिया, तो लाठियां बन गया। अब ये तो है ही, और ये भी सही है इसका, लाठियों लाठियों भी सही है, दोनों ही सही हैं। और कुछ ये चीजें आएंगी, जैसे रोटी से भी रोटियों, रोटियां, दोनों ही सही हैं। तो आप दोनों को ही बहुवचन बना सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं। और ये शब्द लगाने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे अध्यापक गण, मजदूर वृंद, युवा वर्ग, खेती हर, ऐसे कुछ शब्द हैं जो लगाने से ये बहुवचन बन जाते हैं। जैसे मैं लिखती हूं मंत्री, एक मंत्री है, अब कहेंगे हम मंत्री मंडल, ये चेंज हो जाती है मात्रा, मंत्री मंडल, तो ये मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री आ गए। ऐसे ही अध्यापक एक है और गण लगा दिया तो अध्यापक गण। शिक्षक एक है, शिक्षक वृंद लगा दिया तो शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हो गए। तो इस तरह से आज आपका बहुवचन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले। अब तो आपको खूब दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। धन्यवाद।